तुम दोस्तों क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? राजधानी की कहानी शुरू करने पे मेरे नाल नाल टुरो। राजधानी कहानी भी सुनाऊँ तो सफ़र भी करूँ नाल नाल। राजधानी की कहानी दे विच दो त्रै मौजूआत हैं जेह्ड़े अज मैं अलावने जंदू ते डिस्कस करनी है। खबरां हैं दो त्रै। एक तो चीन आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत मौजूद हैं। उन्होंने दौरा 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल थींदा पे। उन्हां कल चीन दे विच नवें एशियाई सरमाई खेलें की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ते दूजे सरबराहां ने मुमलिकत भी मौके उत्ते मौजूद हैं। खास तौर के उत्ते ब्रुनई दारुसलाम दे सुल्तान, किर्गिस्तान दे सदर, थाईलैंड के वजीर आजम। ये विंटर जोड़े गेम हैं 14 फरवरी तक जारी रसन। हार्बन इलाका है चीन का। उत्थां 34 मुल्कों के 1200 तो वध खिलाड़ी हिस्सा लेंदे पे। नवें एशियन गेम दे विच पाकिस्तानी विंटर एथलीट्स भी शरीक थींदे पे। ये मौके ते सदर मुमलिकत गाल मुहाड़ भी की। उन्होंने यह आखना जो एशियन विंटर गेम नाल खिते के मुल्कों के विचार अवामी सतह पर रवाबित को फरोग मिल सी। अवामी राबते हैं, अवामी मेल जोल है वो बदसी। मैं ये भी आखे जो इो जी खेडा जोड़े हैं, इो जो एक्टिविटीज़ इन सरगर्मियाँ हैं, ये पाकिस्तान भी सरमाई खेलें के फरोग वास्ते अहम मौके पैदा करे सन। यही जनाब अली आसिफ अली जरदारी की मसरूफियत कल की जी मैं तुम कल सांझी करनी शाम को नहीं थी सकी, ताकि हूँ करना सांझी की वजा। इन तो इलावा पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमरीका के दौरे पर मौजूद हैं। उन्हें मिडल इंस्टीट्यूट एक नशस्त रखी है, गाल बात की है, आलमी उमूर ते गाल मुहाड़ आई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सबक सदर फील्ड डायरैक्टर माइकल एल्बन, रेंड कारपोरेशन के सीनियर पॉलिसी रिसर्चर जैसन एच कैम्बल नाल भी मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी नाल साउथ एशिया सेंटर एटलांटिक काउंसिल समेत ये भी बहुत सारे इदारे हैं, थिंक टैंक हैं, उन्होंने मुलाकात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस साउथ एशियन के सदर जोड़े हैं, उन्होंने भी मुलाकात थी है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, हडसन इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, बहुत सारे इदारे हैं जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का मुलाकात हैं। पीपल पार्टी ने इन्होंने मुलाकातों की तफसील जारी की है। इन तो इलावा राजधानी के अज की जी वड्डी खबर या पाकिस्तान के मीडिया के पाकिस्तान के सोशल ते नैशनल मीडिया के वड्डी खबर कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म साहब की शिरकत आई। कल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब थी है, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके के उत्ते बहुत सारिया गाली थी पैन।
सोशल मीडिया ते डिस्कशन भी जारी है। ई तो इलावा जनाब अली अज 8 फरवरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अज यौम स्याह मनावन का ऐलान कर चुकी है। सवाबी में जलसा है, लाहौर भी उन्होंने जलसे का कोशिश की है। हुकूमत को एप्लीकेशन भी दी है मीनार पाकिस्तान जलसा मुनक्कद करावन की, उन्होंने वो एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद दे विच दफ़ा 144 नाफिज थी चुकी है। ज़िला इंतज़ामिया ने आखे कि कई किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी जी है वो उनकी इजाज़त कोई नहीं, बगैर इजाज़त तो कोई सियासी रैली नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जी इस्लामाबाद की क्यादत है उनके बारे इतला है कि वो लाहौर के बजाय सवाबी दे विच जिहड़ा जलसा थींदा पे वड्डा पावर शो अज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम स्याह के हवाले नाल वो सवाबी सवाबी इंटरचेंज मोटरवे के नाल ही उन्होंने एक बड़ा जलसा गाह कल बन गया हा। अज उतना उन्होंने पावर शो है। लाहौर दे विच भी जाहिर है आँख मचोली जारी रही। कारकुन निकल सन दसे उन्होंने ऐलान किए कि वो रैलियां भी कट सन तो हर सूरत के जो यौम स्याह है 8 फरवरी को तो याद हो सी पिछले साल इंतखाबात थे इंजे वेले वोटिंग थी पई, लोग अपना हके रह दही इस्तेमाल करने पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि उन्हें दा मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को उन्होंने वोट दिते हैं, उन्होंने उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार हिमायत की PTI की है। वो हुण अपने मैंडेट की वापसी दे कीते, अपने चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई दे कीते एहतजाज रखे। यौम स्याह का जो जलसे का सिलसिला है वो इन गल देखते हैं कि अज PTI का जोड़ा पावर शो है कितनी हद तक ते कितना कामयाब थी। इनका हाल अवेले शाम को राजधानी की कहानी तो सुन। इस तो इलावा कल 4 सुप्रीम कोर्ट के जजा ने खत लिखा तो नाल एक रात गए भी खबर भी आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखे। उन्होंने खत जड़ा है जस्टिस बाबर सत्तार का अहम खत है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजें की सीनियरिटी लिस्ट जारी थीवन के हवाले नाल अपने तहफुजात का इज़हार किए। उन्होंने हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दिते। जस्टिस बाबर सत्तार लिखे जो सीनियरिटी लिस्ट ते एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करन गैर आईनी ते गैर कानूनी काम है। बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हलफ दे ट्रांसफर को जजेस कमेटी रखन गैर कानूनी है। ट्रांसफर नोटिफिकेशन कितें ये नहीं लिखा गया जो ये ट्रांसफर आर्जी है या मुस्तकिल है। आर्टिकल 194 के तहत सारे मौजूद साथी जजेस जड़े हैं उन्हें अपनी अपनी हाई कोर्ट का हलफ चाहता हुए हलफ दे विच त्रीए जजा आख रखे जो वो अपनी अपनी हाई कोर्ट दे अंदर बतौर जज अपनिया जिम्मेदारियां निभे सन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद त्रीए जजा हलफ नहीं चाहता जो कि बहुत ज़रूरी है उन्होंने इतना भी हल्फ चावन। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट
ਇਹ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਲਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਸਟਿਸ आमिर फारूक को जो चीफ जस्टिस भी हैं ई वेले तक जो तुहाडी ज़ेरे निगरानी 3 जजा आर्टिकल 194 की खिलाफ वर्जी की थी। खिलाफ वर्जी बगैर हलफ 3 फरवरी तो जुडिशल कम शुरू किया हो। आर्टिकल 194 के तहत बतौर चीफ जस्टिस ये तुहाडी जिम्मेदारी है जो तुसा इन्हां 3 जजा तो हलफ गिंदे। बगैर हलफ जजा नाल जुडिशल ते इंतजामी काम गिनन जजें दे कोलों ये उन्हां वास्ते शर्मिंदगी दा बायस भी बाद बन सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी दा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद जुडिशल सर्विस रूल 2011 के खिलाफ वर्जी है। इन लिहाज नाल ये लंबा चौड़ा खत सी उन्होंने लिखे देखने यही तो पहले खत ज़ाहिर आंदे पैन बाकी भी इन्हें उत्ते क्या जवाब आते क्या नहीं आता। ये प्रोफेसन आमिर फारूक साहब जो भी जवाब आसी तो साझा करे सो यही राजधानी की कहानी पर वेंदे वेंदे अरदास ये है कि शेयर लाजमी कर छुड़ाए। शाम को तो वो हाल अभी ला सो केंजा पावर शो हा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा। बाकी खैर खबर भी शाम तक फेसबुक पे भी शेयर कराए, यूट्यूब पे भी कमेंट कर छुड़ाए, लाइक कर छुड़ाए, चैनल को ही सब्सक्राइब कर छुड़ा है। ट्विटर एक्स पे भी कुछ शेयर लाजमी कराएं। बाकी गाली बाद